अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स की वजूहात कौन कौन सी हैं और अपेंडिक्स की अलामात कौन कौन सी हैं। अगर आपको अपेंडिक्स हो गई है तो आप किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं, इसका इलाज मेडिसिन से किस तरह से कर सकते हैं, ऑपरेशन के बगैर इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं है, सारी डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स क्या चीज़ है? अपेंडिक्स यहाँ से हमारी बड़ी आंत शुरू होती है, वहाँ पर एक छोटी सी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक आंत होती है। वो बिल्कुल खाली होती है, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं होती। एक्स्ट्रा जूस होता है जो आपकी अंतड़ियों में से निकलता है, थोड़ा बहुत जूस उसमें स्टोर हुआ होता है। इसकी वजूहात कौन-कौन सी हैं? इसकी जो मेन वजह होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लंबे अरसे से कब्ज़ का मसला है, रूटीन के साथ आपको कब्ज़ का मसला रहता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, कब्ज़ की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता इसमें इन्फेक्शन स्टोर होती रहती है, उसमें सोज़श हो जाती है। कब्ज़ की वजह से जब बहुत ज़्यादा सोज़श हो जाती है, अंतड़ियों को बाज़ औक़ात सोज़श हो जाती है। जब अंतड़ियों को सोज़श होती है तो अपेंडिक्स वाली आंत को भी सोज़श हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सारा दर्द और ये सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। दूसरे नंबर पर अगर आपको अंतड़ियों की इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको रही है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको इन्फेक्शन को फेस करना पड़ा है, अगर इस तरह का मसला चलता है तो इसकी वजह से भी आपको अपेंडिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपेंडिक्स जो होती है 10 साल से लेकर 30 साल तक इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जैसे ही 30 साल से एज अबव होती है तो इसके होने के बहुत सारे चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अपेंडिक्स की अलामात कौन-कौन सी हैं? अगर आपको अपेंडिक्स का मसला है तो आपको राइट साइड पर बहुत ज़्यादा नाभ के नीचे राइट साइड पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। अगर आप अपनी राइट लेग को इकट्ठा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। दर्द के साथ-साथ इसका जो मेन साइन होता है वो होती है वॉमिटिंग। आपके राइट साइड से दर्द शुरू होता है और पूरे पेट में दर्द शदीद किस्म का होता है और आप बिल्कुल सीधा होकर चल नहीं सकते। इतना शदीद किस्म का दर्द होता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। एक तो आपके दर्द होता है, साथ में आपको वॉमिटिंग भी होती है। जब इसका स्टार्ट होता है तो ऐसा होता है जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद से आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द के साथ आपकी कंडीशन जो होती है वो नौज़िया होती है, लेकिन जैसे ही ये शिद्दत अख्तियार कर जाती है तो आपके शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। इसका इलाज 2 तरह से आप कर सकते हैं। एक तो होता है मेडिसिन के ज़रिए और इसका फाइनल जो हल होता है वो होता है ऑपरेशन। मेडिसिन के ज़रिए उस अपेंडिक्स का इलाज हो जाता है। अगर तो आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से किसी किस्म का मसला बना है, कॉन्स्टिपेशन हुई है, उसकी वजह से सोज़श हो गई है, तो तब आप अगर मेडिसिन खा लेंगे तो आपका मसला हल हो सकता है। अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह ये बनती है कि आपकी खुराक में से किसी वजह से कुछ ज़रात जो हैं वो आपकी अपेंडिक्स वाली आंत में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक शदीद किस्म का दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर तो ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसका फौरी ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका उन ज़रात का रिवर्स होना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में इसका ऑपरेशन करना ही ज़रूरी होता है। लेकिन अदरवाइज़ किसी भी कंडीशन में अगर आपके अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो गया है तो आपने ज़्यादा देर तक रिस्क नहीं लेना। आपने 1 दिन के लिए इसका मेडिसिन का इस्तेमाल करके ज़रूर देखना है। अगर तो 1 दिन मेडिसिन के इस्तेमाल से आपका अफ़ाका हो जाए, बहुत जल्दी रिकवरी मिलना शुरू हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर दर्द में अफ़ाका नहीं हो रहा तो फिर आपने ज़्यादा देर तक इसका वेट नहीं करना। फिर आपने फ़ौरन से किसी अच्छे सर्जन से कंसल्ट करके आपने अपना ऑपरेट करवा लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा